Hello everyone, in this video we will learn to solve the central tendency for the frequency form of data by solving mean, median and mode. So here comes the first example जिसमें हमारे पास एज एंड फ्रीक्वेंसी के दो अलग अलग कॉलम्स हैं. एज के वेरिएबल्स जो हैं इस एग्जांपल में हमारे पास बहुत ही सिंपल वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं 10, 11, 12, 13 एंड 14. तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी हमारे पास इस कॉलम में प्रेजेंट है. सो अगर हम नॉन फ्रीक्वेंसी फॉर्म की बात करें तो उसमें हम मीन कैलकुलेट करते थे कि सम ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स और डेटा एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट हैं. तो अगर हम इस केस में फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम नंबर ऑफ़ डेटा एलिमेंट्स नहीं बल्कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ही काउंट करेंगे. तो इसलिए इसकी जो फॉर्मूला होगा वो है 1/epsilon f, that is the sum of frequencies, then epsilon x ranging from 1 to x ranging to n. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा यहाँ पे 10 into 0 एंड ऑल. सो ये जो है हमारे पास जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल है एग्जांपल में एज के, तो एज इनटू फ्रीक्वेंसी करके ही हम सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ले सकते हैं. बिकॉज जो भी हमारे पास मान लो अगर 10 की एज है तो वो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है, दैट इज़ 0. और अगर 11 है तो वो 8 टाइम्स है, मीन्स 11 की एज 8 इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है. तो हम 11 को 8 टाइम्स ही कंसीडर करेंगे, तभी हमारे जो मीन है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ पाएगी जो करेक्ट वैल्यू होगी. तो इसलिए हमें एज को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ही सबको जो वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे उनको हमने सम करना है उनका. तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका हमने नीचे सम लेना है. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आ रहा है आंसर, दैट इज़ 0 + 88 + 36 + 26 + 98 अपॉन 20. तो उसको सॉल्व करके है 248/20. और हमारे पास जो मीन जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास आ रही है वो है 12.4 ईयर्स की, विच रिप्रेजेंट्स द होल data set variables की distribution. Then next is the mode. Mode represents the most common value. तो यहाँ पे हमारे पास टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिकॉज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे. इसमें हमने अभी तक सिर्फ मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ एज और फ्रीक्वेंसी ही अभी के लिए चाहिए. तो मोड इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ कोर्स. सो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी मीन्स मोस्ट कॉमन वैल्यू मीन्स जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स जितने बंदे जितने भी इंडिविजुअल जो हैं उस पर्टिकुलर एज के होंगे वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी, मोड आएगा. सो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 11 ईयर ऑफ एज की, मीन्स वो है फ्रीक्वेंसी 8. तो हमारे पास मोड आएगा 8, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू. और वी कैन से कि हमारे पास जो मोड आएगा वो 11. अगर हम वेरिएबल की बात करेंगे तो उसमें 11 एज आएगी, 11 ईयर्स ऑफ एज सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो 11. तो मीडियन की बात करें तो इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉल्व करनी है. सो लेट्स लर्न कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे सॉल्व करते हैं. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की होगी उसको हमने एज सच लिख देना है. लेकिन जब फर्स्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आएगी, लाइक 0 के लिए हमने 0 लिख देना है और फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस करना है. तो सेकेंड वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, मीन्स 0 + 8 = 8, द सेकेंड वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और तब हमने सेकेंड वैल्यू को थर्ड से प्लस करना है, मीन्स 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20. तो इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर लेना है और उसमें से हमने मीडियन फाइंड करना है अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म में ही आ रही है, मीन्स लोअर टू हायर डिजिट्स में. सो इसको हम अगर डिवाइड करें 2 इक्वल हाफ्स में तो ऊपर के 2 डिजिट्स और नीचे के 2 डिजिट्स जो हैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड होके 11 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है. तो मिड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 ईयर्स एज को. तो मीन्स मीडियन हमारे पास है 12 ईयर्स ऑफ एज. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी डेटा. मीन्स इसमें हमारे पास क्या आएगा, एज की जो है, जैसे पिछले में हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एज थी लेकिन इसमें हमारे पास एज की रेंज है. जैसे टेबल में दिया गया है 1 to 3, 4 to 6,
7 to 9, 10 to 12 एंड सो ऑन। तो ये जो एज की रेंज है, इसमें हमने जब भी कैलकुलेशंस मीन, मोड एंड मीडियन की करनी है तो वो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू को लेके आना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें हम रेंज की वैल्यू ही लेके आते हैं, मीन्स हम ज़्यादा एक्चुअल डेटा या स्पेसिफिक डेटा फाइंड नहीं जब हमारे पास होता तो उसकी हमने कैलकुलेशंस जब करनी है वो भी ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगी। तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का दिया गया है और उसके बाद हमने मिड पॉइंट्स काउंट कर ली। मिड पॉइंट्स जब हम इसके कैलकुलेट करेंगे वो आएगा हमारे पास इसकी एवरेज, मींस 1 + 3/2 करके हमने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। ऐसे ही नहीं हमने लिख देना है, बिकॉज हमारी रेंज जो है इससे वाइडर भी हो सकती है। जैसे अभी तो 1 और 3 के बीच का मिड पॉइंट तो सिंपली भी पता चल रहा है कि 2 है, लेकिन अगर हमारा मान लो कि रेंज जो है 1 to 6 है तो उसको हमने कैलकुलेट करना है एवरेज निकाल के, मींस 1 + 6/2 करके। तो ऐसे ही हमने सारे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी अभी मैंने बताया कि 7 की 7 आएगी फर्स्ट, और देन 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19 एंड सो ऑन। एंड वन मोर थिंग कि जब भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, मींस दी एप्सिलन एफ जो आएगा वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो डिजिट है, मान लो यहाँ पे 29 है तो 29 विल बी दी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ये एक ट्रिक है टू चेक कि आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपने सही सॉल्व की है या नहीं। तो ये एक ट्रिक है इसमें। सो इसमें मीन आ रहा है सबसे पहले। जब हम इसके लिए मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एप्सिलन x ranging from 1 to n xi into f over epsilon f। सो इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जब हम इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में कैलकुलेट किया था, जब हम इसके एक बार मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट्स इसीलिए ज़रूरी है जब हमने मीन कैलकुलेट करना है तो हम रेंज के लिए मीन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इसीलिए हमने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट्स को फर्दर हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके और उन सब का सम निकालेंगे ओवर जितना भी हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमने लेनी है। तो उसका हमारे पास ये सॉल्व सारा करके हमारे पास आंसर आ रहा है 9.03, दैट इज़ आर मीन। सो नेक्स्ट इज़ आर मीडियन। मीडियन हमने फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें हम मीडियन कैलकुलेट करें तो हमारी पॉइंट्स आ रहे हैं, सेंट्रल 2 पॉइंट्स हैं। इसमें हमारा मिड पॉइंट नहीं निकल रहा है बल्कि सेंट्रल 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं, 17 एंड 19, और उनकी एवरेज हमने निकाली तो 18 आई। तो ये जो 18 है ये हमारा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टू द 2 क्लासेस, दैट इज़ 7 to 9 एंड 10 to 12। और इसमें हम देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी है 4 फॉर दी क्लास 7 to 9, तो हम 7 to 9 की हाइयर फ्रीक्वेंसी की वजह से उसको पिक करेंगे और मीडियन हमारा आएगा 7 to 9 ईयर्स। और इसमें मीडियन जो है वो रेंज में ही आएगा ज़्यादातर। सो नेक्स्ट इज़ द मोड। मोड इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू। तो मोस्ट कॉमन वैल्यू उसके लिए सबसे पहले हमें जो है मॉडल नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉडल नंबर जो है वो है हमारा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स है हमारे पास 8 है फॉर द क्लास 16 to 18 एज ग्रुप के लिए। सो हमारे पास मॉडल नंबर आएगा 16 to 18। तो अब स्पेसिफिक मोड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रेदर देन द रेंज तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है नेक्स्ट के इसमें हमने F1, F0 एंड F2 कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि F1 जो वैल्यू आएगी वो तो वही होगी जो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास के लिए, और जो होगी अबव द मॉडल क्लास वो है F0, और जो अब बिलो द मॉडल क्लास है वो है F2। इसके लिए हम ये टेबल कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज इन दैट टेबल इट वाज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दी F2 वैल्यू। सो हम इसमें थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं टेबल को, लेकिन डोंट वरी, जब भी हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली F2 वैल्यूज़ को वो कंसीडर करके ही उतना टेबल एक्सपैंड करके ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सो बिकॉज ऑब्वियसली फार्मूला हमारा इम्प्लाई भी होना चाहिए उस पर। तो ये टेबल जो है दैट इज़ द करेक्ट टेबल फॉर कैलकुलेटिंग दी स्पेसिफिक मोड। तो इसमें जब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी पहली वीडियो में, तो उसमें हमने क्लास लिमिट पढ़ा था। क्लास लिमिट दैट इज़ अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट +1। तो इसमें अपर क्लास लिमिट है 18 माइनस 16 द लोअर क्लास लिमिट +1। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3। क्लास लिमिट है हमारे पास 3। तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला है L +
f1 minus f0 over 2f1 minus f0 minus f2 into h. h is the class limit and l is the lower class boundary. lower class boundary है 16. तो इस फॉर्मूला में हमने जब ये सारी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आ रहा है 17.38. So this is all about the frequency data as well as the non-frequency data. Hope you like it. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.